हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग लेंस के बारे में सीखने वाले हैं। अब ये लेंस के बारे में जो सीखने जा रहे हैं ना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर सीखे रहेंगे तो आगे इस चैप्टर में जो हमको बड़ी बड़ी चीज़ें सीखनी है वो हमको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में अभी स्टार्टिंग की जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो तो एग्जाम में नहीं आती है। ठीक है, लेकिन उन सभी चीज़ों को जानना हमको ज़रूरी होता है ना। जैसे लेंस कोई पूछ ले लेंस क्या होता है, मुंह बना के थोड़ी खड़े हो जाओगे। ठीक है, वहाँ मुंह बनाओगे नहीं, वहाँ पे आपको बताना है कि लेंस होता क्या है। ठीक है, तो लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है, और साथ ही साथ हम लोग लेंस से संबंधित कुछ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी सीखेंगे जो हमें आगे चीज़ों को समझने में बहुत हमारी हेल्प करने वाली हैं। ठीक है ना, चलो हम लोग शुरू करें। और आप लोग भाई वही कापी पे निकालने का और नोट्स बनाते रहिएगा। तो लेंस समझते भाई, लेंस हमारा होता क्या है, ये लेंस है क्या। तो जो लेंस होता है ना वह दो वक्र पृष्ठों से, किससे, दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ एवं एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ समांग पारदर्शी माध्यम होता है। मतलब जो लेंस के अंदर का जो माध्यम होता है वह समान होता है, उसे बोलते हैं समांग पारदर्शी माध्यम। ठीक है, क्या बोलते हैं, समांग पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। तो लेंस क्या होता है, लेंस एक ऐसा मतलब चाहे दो वक्र पृष्ठ हो अथवा एक वक्र एवं एक समतल पृष्ठ हो, इनसे घिरा हुआ एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब जो लेंस है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि दो वक्र पृष्ठों क्या हुआ। अब देखो जैसे अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस का अगर मैं फिगर ऐसे बना दूं, ये देखो भाई ये अवतल लेंस का क्या फिगर है, उत्तल लेंस है। ये मैं ऐसे जो फिगर बना दिया ये क्या है, हमारा उत्तल लेंस है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो पृष्ठ बना है ये भी गोली पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ बना है ये भी गोली पृष्ठ है। तो ये जो लेंस बना है ये दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना है। ये जो लेंस बना है ये भी गोली पृष्ठ है, ये भी गोली पृष्ठ है, दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना है। तो दो गोली पृष्ठ हो सकते हैं, एक गोली और एक समतल भी हो सकता है। ऐसे पृष्ठों से जो मिल करके बना होता है और उनके बीच में जो माध्यम होता है वह समांग पारदर्शी माध्यम होता है, उसी को लेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये लेंस कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस का होगा, अवतल लेंस तो फिगर ये बन गया, इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, इसकी देखो परिभाषा जो हो जाएगी ना, इसकी फिगर से इसकी परिभाषा है। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये किनारा है, किनारों पर क्या है, मोटा है, बिचवा में क्या है, पतला है। तो वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। वह लेंस है जो बीच में क्या हो, पतला हो और किनारों पर क्या हो, मोटा हो, कौन सा लेंस कहलाता है, वह लेंस हमारा जो कहलाता है, कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, अच्छा इस अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। काहे अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। जबकि जो उत्तल लेंस का हुआ वह लेंस जो बीच में क्या है, मोटा है, किनारों पर क्या है, पतला है। वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस काहे कहते हैं, अभिसारी लेंस इसलिए इसको कहते हैं काहे कि ये जो है ना प्रकाश किरणों को एकत्रित करने का काम करता है, प्रकाश किरणों को एकत्रित करने का काम करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस, और ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि अपसारी लेंस क्यों है, अभिसारी लेंस क्यों कैसे है। ठीक, अभी जो ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस तीन प्रकार का होता है। अवतल लेंस कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। ये जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस भी तीन प्रकार का होता है। अब आपसे ये सब चीज़ें एग्जाम में थोड़ी पूछ जाती है कि अवतल लेंस कितने प्रकार का, उत्तल लेंस कितने प्रकार का, बस नाम जान जाओ भाई। देखो पहला जो होता है अवतल लेंस का, द्वि प्रकार का, वह होता है द्वि अवतल लेंस। द्वि अवतल लेंस, अब द्वि अवतल लेंस क्या हो गया,
यही वाला फिगर कह सकते हो द्वि अवतल लेंस हो गया। दूसरा कह सकते हो समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। अच्छा, समतल अवतल लेंस क्या हो जाएगा, एक देखो ये समतल हो गया और ये क्या हो गया, अवतल हो गया, ये समतल अवतल लेंस हो गया। क्या हो गया, ये समतल अवतल लेंस हो गया। अच्छा, और क्या कह सकते हो, समतल उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। यानी एक उत्तल रहेगा एक अवतल रहेगा, वहाँ क्या बन जाएगा, उत्तल अवतल लेंस। इसी को उत्तलोत्तल लेंस कहते हैं ना, उत्तलोत्तल। मैं उत्तलोत्तल नहीं लिख रहा हूँ, उत्तलोत्तल समझ ही पाओगे। उत्तल अवतल समझ जाओगे कि एक उत्तल और एक अवतल, ये क्या बन गया, उत्तलोत्तल लेंस बन गया। अच्छा, जैसे अवतल लेंस 3 प्रकार का, उसी तरीके से अपना उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का। अब उत्तल लेंस में देखो क्या हो जाएगा, पहला कह सकते हो द्वि उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस। अब द्वि उत्तल लेंस का फिगर आपके सामने ये हो गया। समतल उत्तल लेंस कह सकते हो, समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस। अच्छा, समतल उत्तल लेंस का फिगर क्या हो जाएगा, ये देखो समतल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, उत्तल। उत्तल बोले तो हमारा कुछ ऐसे ना, ये देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, समतल उत्तल लेंस। और क्या कह सकते हैं, उत्तल और समतल उत्तल, उत्तल अवतल लेंस हो गया। और यहाँ कह सकते हैं उत्तल अवतल लेंस, अवतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल अवतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस। ठीक, तो ये रहा आपका लेंस। लेंस कितने प्रकार का, और समतल कितने प्रकार का, उत्तल लेंस कितने प्रकार का, और अवतल लेंस कितने प्रकार का। ये जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस कहते हैं। जबकि उत्तल लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, तो आप लोग अपनी कॉपी में इस चीज़ को लिख लोगे। अब देखो यहाँ पे इसकी परिभाषा मैं नहीं करवा रहा हूँ कि वह लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल होता है द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। वह पृष्ठ जिसका एक पृष्ठ वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, समतल अवतल या समतलोत्तल लेंस कहते हैं। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, उसको उत्तलोत्तल लेंस कहते हैं। ये नहीं लिखवा रहा हूँ। वह लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल होता है द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल दूसरा उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस कहते हैं। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल दूसरा उत्तल हो, अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। ये सब तो सिंपल सी बात है, ये सब ना तो आपको लिखने की ज़रूरत है और ना तो आपको याद करने की ज़रूरत है। हाँ, आपको अगर नाम याद करना है, समझना है, एक्स्ट्रा थोड़ा जानना है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हाँ ऐसे आपको नाम समझना है, ठीक है। बाकी इस पर और ज़्यादा हमें समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएँ, ठीक ना, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएँ, इसको सब आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग वीडियो रोक करके सब नोट कर लिया करें, ठीक ना। अब लेंस से संबंधित हम लोग कुछ परिभाषाओं देखते हैं, जैसे प्रकाशिक केंद्र क्या हो गया, मुख्य अक्ष क्या हो गया, इसका फोकस क्या हो गया। ये सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक ना। तो पहले हम लोग क्या समझते हैं कि लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है। लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है, तो हिंट डाले भाई, लेंस का मुख्य अक्ष, लेंस का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो अभी हमने आपके सामने दो लेंस बनाया ना, कौन कौन सा लेंस, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। तो ये अगर हम पूछे कौन सा लेंस है, तो आप कहोगे सर ये आपका बन गया अवतल लेंस। अगर हम पूछे ये कौन सा लेंस है, तो आप लोग कहोगे सर ये है उत्तल लेंस, है कि नहीं। ये है अवतल लेंस, ये है उत्तल लेंस। ये अवतल लेंस क्यों है, क्योंकि किनारों पर मोटा बीच में पतला। ये उत्तल लेंस क्यों, क्योंकि बीच में मोटा किनारों पर पतला, ठीक। अब जो मुख्य अक्ष होता है ना, मुख्य अक्ष जो होता है, मुख्य अक्ष से पहले समझो भाई, ये जो लेंस है, ये पहला पृष्ठ इसका ये है, ये पहला पृष्ठ है, इसका सेंटर किधर होगा, इसका सेंटर इधर कहीं होगा। ये दूसरा पृष्ठ है, इसका सेंटर मतलब ये भैया कहीं गोला ऐसे होगा, इस गोले का जो केंद्र है वही इसके लिए वक्ता केंद्र कहलाता है। ये जो है इसका गोला इधर कहीं होगा, इसका जो गोला इधर कहीं होगा, जिस गोले का केंद्र होगा वही इसका वक्ता केंद्र कहलाएगा। ये इसका C2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें ये जो है इसका गोला इधर कहीं होगा, ये ऐसे कहीं कुछ होगा। ये जो पृष्ठ है इसका गोला इधर कहीं होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा।
तो इस वाले गोले का जो केंद्र है इसका वक्रता केंद्र, इस वाले गोले का जो केंद्र है इसका वक्रता केंद्र, ये पहला पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र इधर आया, ये दूसरा पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र इधर आया। ठीक है, ये यहाँ मान लेता हूँ ना, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे कहीं आ गया। तो यही जो लाइनियाँ आपको मिलेगी, कौन सी लाइनियाँ, जो C1 और C2 को मिलाने वाली, ये C1 और C2 को मिलाने वाली जो लाइन है, यही लाइन क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यही लाइन क्या है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आप परिभाषा में क्या लिखोगे, बाकी फिगर तो समझ गए होगे, बाकी डॉट डॉट लाइन आप बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो। मैंने इसलिए समझने के लिए बनाया ताकि आपको पता चले मैंने C1 यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे C2 क्यों लिया, यहाँ पे C2 पहले क्यों ले लिया। नहीं तो आप सोचोगे सर मेरे सनक गए हैं क्या, यहाँ पे C1 C2 ठीक है, यहाँ पे देखो गलत कर दिए, C2 पहले लिख दिए हैं। तो ऐसा गलत नहीं किया गया है, ये क्यों लिया गया है, इसलिए हमने ये डॉट डॉट लाइन आपको बताया कि C2 इसमें इधर पहले क्यों है और यहाँ पे C1 बाद में क्यों है। ठीक, तो अब जो आपका बनता है कि परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हो एक लाइन में क्या लिखोगे, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को, एक रहता तो वक्रता केंद्र, द्विठो है तो क्या हो जाएगा वक्रता केंद्रों। लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या है, लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हो गया लेंस का मुख्य अक्ष। ठीक, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आते हैं हम लोग समझते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। एक लाइन में डिफिनेशन आप लोग लिखे होगे ना, हाँ, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, कभी कभी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हो जाना करो, ठीक ना, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इसको पहले बात समझते हैं, फिर मैं बोल दूंगा वहां से आपको लिख लेना है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये देखो लेंस की ये जो ये लाइन बाहर कहलाएगी, ये लाइन बाहर है, लेकिन ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वह क्या है, लेंस के अंदर है। ये देख क्या है, लेंस के अंदर, ये लाइन क्या है, लेंस के अंदर। अच्छा, ये लेंस के अंदर है, लेकिन कहाँ मुख्य अक्ष पर है, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर, ध्यान सुनना, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण, अगर कौनों किरण यहाँ से जाएगी ना, देखो ये गई, जैसे जाएगी वो बेचारी सीधी निकल जाएगी बिना विचलित हुए, सीधे एकदम सीधा, एकदम सीधे निकल गई। ठीक है, तो परिभाषा हम लोग क्या बोलेंगे कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, क्या कहलाती है, लेंस का वह बिंदु जो होता है ना, जहाँ से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, वही बिंदु का है लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। अब परिभाषा में क्या लिख दोगे, अब चीज़ें समझ गए हो, बस केवल मुझे बोल देना है ताकि आप उसको मेरे शब्दों में लिखो। ठीक है, नहीं सोचोगे सर लिख भाई मैंने कि मैं कैसे क्या क्या लिखूँ, उस चीज़ को दिक्कत को सामना ना करो, इसके लिए मैं बोल दे रहा हूँ। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब उसी फिगर में ऐसे बना लेना, इसको अलग से फिर फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, अलग फिगर बनाने की जरूरत है, उसी फिगर में ही काम चल जाएगा। अच्छा, लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है ना, उसका सिंबल क्या होता है, ओ होता है। ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, ओ होता है। तो हमने क्या देख लिया, लेंस का मुख्य अक्ष क्या है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है। अब हम लोग समझ लेते हैं लेंस का फोकस, क्या समझते हैं, लेंस का फोकस। अच्छा, अब लेंस का फोकस क्या होता है, लेंस का फोकस, तो पहले हम लोग बात करें लेंस में फोकस कितना होगा। लेंस में एक फोकस होता है कि दुइट होता है, तो लेंस में दो फोकस होता है। लेंस में कितना फोकस होता है, दो फोकस होता है, जबकि दर्पण में कितना फोकस होता है, दर्पण में केवल एक ही फोकस होता है। अच्छा, लेंस में काहे दो फोकस होता है, क्योंकि इसमें दो पृष्ठ होते हैं और दर्पण में केवल एक ही पृष्ठ होते हैं। दर्पण में केवल एक ही पृष्ठ होते हैं, इसलिए उसमें एक लेंस एक फोकस, और जबकि जो लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, इसीलिए इसमें दो फोकस होता है। ठीक है, तो एक लाइन पहले क्या लिख देंगे, लेंस में सामान्यतः दो फोकस होता है,
लेंस में सामान्यतः लिखो चाहे मत लिखो, लेंस में दो फोकस होता है। लेंस में सामान्यतः दो फोकस होता है। लेंस में सामान्यतः क्या होता है? दो फोकस होता है। दो फोकस होता है। अब दो फोकस कौन कौन सा होता है वही हमको समझ लेना है, ठीक है। तो पहला ही डालेंगे भाई हम लोग, लेंस में सामान्यतः दो फोकस होता है। पहला प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, और एक हो जाएगा द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। अब ये फोकस की जो डिफिनीशन है ना, ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है, कि लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। तो ये परिभाषा आपको रटना तो एकदम नहीं है, फिगर में बनाता हूँ, उस फिगर के माध्यम से आपको डिफिनीशन समझाता हूँ। आपको फिगर के माध्यम से डिफिनीशन समझना है और फिगर के माध्यम से डिफिनीशन को याद भी रखना है, ठीक है। फिगर अगर आपको याद है तो फिगर बनाओगे, तो वही फिगर बना करके आप उसी फिगर के बारे में दो लाइन लिख दोगे, वही डिफिनीशन हो गई। बाकी रट्टा नहीं मारना मेरे भैया, ठीक है। आपको बैठ करके ना रट्टा नहीं मारना है कि लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस क्या है, एकदम रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। अपने को रट्टा पसंद नहीं है भैया, ठीक है। चलो अब देखो लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या हो जाएगा ना, तो प्रथम मुख्य फोकस हम लोग एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस दोनों बनाते भाई यहाँ पे। तो ये हमने बना दिया आपका पहले उत्तल लेंस, ये क्या बन गया, ये उत्तल लेंस बन गया ना, ये जो। चलो भाई एक अवतल लेंस बना लेते हैं। ये हमने क्या बना दिया, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बाबू सा बन गया, ये क्या हमारा अवतल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। हमको समझना किसकी परिभाषा है, प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा को समझना है, ठीक है। प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा को समझना है। चलो भाई देखो जरा, तो लेंस के मुख्य अक्ष यही है ना भैया, मुख्य अक्ष ये है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, इसमें भी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यहाँ पे देखो बिंदु मैंने बना दिया, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, बात समझ में आ रही है ना। जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण, या देखो प्रकाश की किरण चल रही है, जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण, या अच्छा या अब क्या बोलने जा रहा हूँ, यहाँ से चल रही है लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, या जिसकी तरफ आती प्रतीत होने वाली किरणें, देखो यहाँ पे क्या हो रही है, आती प्रतीत होने वाली किरणें। ये डॉट डॉट लाइन आपको क्या दिखा रहा है कि आती प्रतीत होने वाली किरणें। हमने क्या बताया कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें या जिसकी तरफ आती प्रतीत होने वाली किरणें, अब होकर कहाँ से जाएंगी, उत्तल लेंस में। आती प्रतीत होंगी कहाँ पे, अवतल लेंस में। दोनों चीज हो रहा है कि नहीं, एकदम एकदम हो रहा है। अब ये लेंस है, लेंस में क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ पे लेंस में अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। तो जिस बिंदु से ये सब हो रहा है वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है। और प्रथम फोकस है इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, F1 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, F1 से लिखते हैं। आपको आइडिया लग गया ना कि ये अगर आपको फिगर याद है, फिगर समझ में आया तो आप परिभाषा अपनी बना सकते हो। यही तो फिगर से हमने परिभाषा को आपको बताया, अब परिभाषा मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लो। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें, या जहाँ से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें या जिसकी तरफ आती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी तरफ आती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें क्या होगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, क्या लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उस बिंदु को लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई प्रथम मुख्य फोकस। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस के लिए पहले हम इसको मिटा दें, चलो भाई इसको मिटा देता हूँ। द्वितीय मुख्य फोकस हम लोग देख लेते हैं कि द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, यानी दूसरा मुख्य फोकस क्या होता है। तो हम लोग दूसरा ना बोल करके क्या बोलते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस अच्छा लग रहा है ना, द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। अब इसका भी हम लोग पहले क्या बनाएंगे, फिगर। फिगर से आप लोग क्या याद करोगे, इसकी परिभाषा, ठीक है। पहले परिभाषा नहीं, पहले फिगर।
देखो हम लोग क्या बनाते, पहले दो लेंस बना दे। पहले कौन सा लेंस बना दे भैया, हमारा मन है कौन सा लेंस बनाने का, उत्तल। अब यहाँ बना क्या दे रहा हूँ मैं, अवतल लेंस। ठीक है, ये थोड़ा मेरा फिगर मत आओ भाई, फिगर देख रहे हो ना एकदम टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो फिगर मत आओ, बस समझो चीज़ें। थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, ये देखो देखो देखो, यह बन गया ना, सही है, ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा ना, हाँ। चलो भाई, अब देखो ये मैं क्या बना दिया, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे होगा, और ये लाइनिया क्या है, मुखच। ये क्या है, मुखच। बिचवा में क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, अरे वाह बिंदुआ, जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण ना बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, वही बिंदु का कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। मुखच का है, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुखच कहलाती है। अब हमें समझना क्या है, द्वितीय मुख फोकस। द्वितीय मुख फोकस देखो क्या है, लेंस के मुखच के समांतर, ये देखो प्रकाश किरण क्या कहलाएगी, मुखच के समांतर। मुखच के समांतर मतलब क्या हुआ, ये मुखच है, इनसे बीच की दूरी हर जगह बराबर रहेगी ना, तो मुखच के समांतर कहलाएगी। तो लेंस के मुखच के समांतर, ये क्या हो गया, लेंस के मुखच के समांतर। लेंस के मुखच के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये भी मुखच के समांतर आ रही है। अच्छा, वही चीज़ इसमें भी होता है, इसमें भी क्या हो रही है, मुखच के समांतर। लेंस के मुखच के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, अब लेंस है मुखच के समांतर आ रही है, तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पे अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात पता है क्या होता है, क्या होता है पता है, देखो क्या होता है। देखो अपवर्तन जब होता है ना, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, तो अवतल, ये उत्तल लेंस है, लेंस में अपवर्तन हुआ, देखो यहाँ पे अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से होकर जाएंगी, किसी बिंदु से होकर जाती हैं, जबकि इस वाले लेंसों में क्या होता है, इस वाले लेंसों में यहाँ पे कोनो बिंदु होता है और उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखो ये डॉट डॉट लाइन क्या दिखा रहा है, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फैल रही हैं, यहाँ पे क्या हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, यहाँ पे फैल रही हैं। कौन सा लेंस है ये, अवतल, इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, देखो यहाँ से आकर के यहाँ पे एकत्रित हो गई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। अब इसको लिखोगे कैसे, लेंस के मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस के मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, F2, और इसे हम लोग जो है F2 से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो भाई ये फिगर आप लोग बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद जो मैंने परिभाषा बोला हुआ है उस परिभाषा को अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में छाप देंगे, कि जिसको देख करके आपको भी सुकून मिले, आपको भी अच्छा लगे, वाह हमने क्या सुंदर सा फिगर बनाया हुआ है, और कितनी सुंदर प्यारी से हमने डिफिनीशन लिखी हुई है, कि फिगर देखिए हमें डिफिनीशन याद हो जाए। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या देख रहे थे, फोकस दूरी क्या होता है, क्या देख रहे भैया, फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी जो होता है वह क्या होता है, कि जो भी लेंस है, और लेंस में क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से इसके फोकस के बीच की दूरी, ठीक है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से इसके फोकस के बीच की दूरी जो होता है वही क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर इसमें दो फोकस है, तो हम लोग कौन सा फोकस दूरी लेंगे। अब ये सवाल बड़ा गजब है कि जब दो फोकस दूरी है तो हम लोग फोकस दूरिया कौन सा लेंगे। ठीक है, प्रथम फोकस दूरी वाला, प्रथम फोकस से जो फोकस दूरी बन रहा है, कि द्वितीय फोकस से जो फोकस दूरी बन रहा है, ये सवाल गजब का हुआ। तो देखो भाई मेरी बात यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी, इस चीज़ को नोट में लिखना भाई, इस चीज़ को जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप लोग नोट में रखना। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी
उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक हुआ? अवतल लेंस की। किसकी फोकस दूरी धनात्मक हुआ? उत्तल लेंस की। इसका मतलब कौन सा हमको लेना है? तो अवतल लेंस में जो है वह हमको लेना है f2 और उत्तल लेंस भी हमको लेना है f2। मतलब f1 वाले को छोड़ देना है, f1 वाले को छोड़ देना है और ले लेना है किसको? f2 वाले को ले लेना है। तब तो हमारा अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं हमने बताया, ये सब छोटी छोटी परिभाषा, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में पहले हम लोग सीखेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक ना, क्या सीखेंगे? पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। उसके बाद फिर हम लोग जो है ये जो पतला लेंस बनता है ना, उस पतले लेंस द्वारा कि वस्तु कहाँ पे रखी जाए और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। कोई पतला लेंस है, उसके सामने वस्तुओं को कहाँ कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका आकार क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। लेकिन पहले हम लोग सीखेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। उसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। ये लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र, इसका 3 नाम हो गया। पहला क्या? पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। दूसरा हो गया लेंस मेकर सूत्र। तीसरा हो गया लेंस निर्माता सूत्र। ये तो आपके एग्जाम में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगली जो वीडियो आपको मिलेगी वह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह आपके एग्जाम के लिए भाई और साथ साथ कोई कंपटीशन के लिए भी। तो अभी पहले हमारा ध्यान जो है एग्जाम पर है, तो वह एग्जाम के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हमें क्या कर लेना पड़ेगा? एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो वो चीज़ें तैयार कब होंगी? जब ये चीज़ें हमने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे समझे रहेंगे, इसीलिए हमने इसको पढ़ाया। नहीं तो ये चीज़ें तो हम लोग क्लास 10th में सीखे हुए हैं, इस पर क्या जरूरत है हमें वीडियो बनाने की। लेकिन हमें क्या है कि हम जानते हैं कि भाई हम जब एक एक चीज़ें तब बेसिक से पढ़ाए रहेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आती रहेंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। हम लोग सीखेंगे लेंस मेकर सूत्र। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार जानदार तरीके से करते रहिए। चलिए भाई सबको बाय बाय।